नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से कक्षा 12 अर्थशास्त्र में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन तथा लागत ये चैप्टर है, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसकी हम पहला जो पॉइंट है, इस पहली पॉइंट की बात करते हैं। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है, यह उत्पादन कहलाता है। कोई भी उत्पादक होगा, जो भी उत्पादन करने वाला होगा, तो वो या फर्म, जो भी किसी के कोई भी फर्म यानी किसी भी, जैसे कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक फर्म होता है ना, तैयार होता है। विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। जब तक उसके पास ये श्रम मजदूर, मशीन, भूमि ये सब नहीं होंगे, तब तक वो व्यक्ति अपना कोई भी सामान नहीं तैयार कर पाएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। निर्गत का उत्पादन कोई भी वस्तु तैयार करता है वह। ठीक है। इन सब के मेल से, जब तक वो कच्चा माल उसके पास नहीं होगा, ये सब चीज़ें उसके पास नहीं होंगी, तब तक वो कच्चा माल तैयार, वो कोई भी सामान बना नहीं सकता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। यह उत्पादन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, वह निर्गत का उत्पादन करता है, यह उत्पादन कहलाता है। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है, ठीक है, कच्चे माल से, तो उत्पादन करता है, यह उत्पादन कहलाता है। ठीक है। आगतों को प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ता है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उसे क्या करते हैं, भुगतान करना पड़ता है। इसे उत्पादन की लागत कहते हैं। जो भी वस्तु वो खरीदेगा उत्पादन करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, उत्पादन की लागत कहेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। और ये जब वह निर्गत को बाजार में बेचता है तो उसे जो धन प्राप्त होता है वह संप्राप्ति। जब भी वो प्रोडक्ट कच्चा माल से वो जो भी प्रोडक्ट को भी बनाता है उसे बेचता है, तो उस जो भी धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। अब संप्राप्ति में से लागत को घटा दिया जाए तो वह लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम कच्चा माल लेकर 1500 रुपये लेकर के कच्चा माल लिए हैं, और उसके बाद ये लागत कुल 1500 आई है। उसके बाद जब ये तैयार हुआ टोटल, तो ये हुआ कितने का, 3000 रुपये का ये तैयार हो चुका है। तो 3000 रुपये में हम क्या करेंगे, घटा देंगे 1500, तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा हमारा 1500। जो 1500 बचेगा ये हमारा लाभ कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। संप्राप्ति में से लागत को घटा देते हैं तो हमारा वह लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन की बात कर लेते हैं। तो उत्पादन फलन में प्रोडक्शन फंक्शन, एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म, आपको फर्म बताया जहाँ भी प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पादन के निर्गतों के मध्य का संबंध उसे क्या कहते हैं, उत्पादन फलन का उपयोग के लिए किया जाता। अब अन्य शब्दों में उपयोग में लाए गए, अन्य शब्दों में अगर इसको कहे, उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे जितनी भी चीज़ें आवश्यकता उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, भूमि ज़रूरत पड़ेगी, श्रम को ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, उद्यम की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक भूमि नहीं होगी, तैयार नहीं होगी, इन चारों चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हमारा एक उत्पादन तैयार होगा। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर पाएंगे। ठीक है। उत्पादन फलन की दी हुई तकनीकी के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। भौतिक संबंध जो होते हैं हमारे, उन सबको स्पष्ट करता है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग,
तकनीकी अंतर्गत आगतों और निर्गतों, आगत और निर्गत, अब आपको पता है जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम खरीदने के बाद तो कच्चे माल से, तो उसे भौतिक संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो उत्पादन फलन को तकनीकी संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आगतों के विभिन्न संयोजकों द्वारा उत्पादन की अधिकतम संभव मात्राओं को दर्शाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जब अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रहते हुए परिवर्ती साधन जैसे कच्चा माल, श्रम, बिजली की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कोई भी चीज़ अगर उत्पादन को हमको बढ़ाना है तो कच्चा माल हमको अत्यधिक लाना होगा और श्रम, मजदूर भी आज ज़्यादा लगेंगे हमारे। पहले मान लो 100 लगते थे, अब 200 लगेंगे। कच्चा माल बढ़ेगा और मजदूर बढ़ेंगे, बिजली की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। छोटे स्तर पे कोई भी काम शुरू किया जाता है उसे बड़े स्तर तक ले जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको बढ़ाना है तो कच्चे माल ज़्यादा लाना पड़ेगा, फिर श्रम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मजदूरों की, उसके बाद बिजली की ज़्यादा खपत होगी, तो तब हमारा जाकर उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए ये सब कारक हैं, इसे आप ध्यान रखिए। अब हमारा बात कर लेते हैं उत्पादन। देखिए इसमें कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारे क्या हैं, तीन हैं। तीनों को हम बात कर लेते हैं। कुल उत्पाद की बात करते हैं। कुल उत्पाद होता क्या है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा के फर्म द्वारा, यानी किसी समय यानी निश्चित अवधि के समय उत्पादन को साधनों के किसी विशेष मात्रा के फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। यानी किसी निश्चित मात्रा में कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। निश्चित मात्रा में, जैसे एक महीने में हमारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार होगा वो कुल उत्पाद होगा। ठीक है, इसे कुल कुल भौतिक उत्पाद यानी टीपीपी यानी टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझ सकते हैं 10 श्रमिक मिल करके 100 कुर्सियां बनाते हैं तो कुल उत्पाद हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो टीपी अगर हम निकालना चाहें, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जितना भी एक महीने के अंदर हमारा प्रोडक्ट हुआ, जितने भी माल तैयार हुआ है उसको हम जोड़ करके हम निकाल लेते हैं टोटल कुल उत्पाद। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं कितना तैयार होता है। इस तरीके से दूसरा हम समझ लेते हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद को हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट को सात फॉर्म हमारा क्या होता है, एपी। यह प्रति इकाई परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद है। कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्ती साधन की इकाइयों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। यानी जितने भी, जैसे मान लो अभी आपको पता है 10 श्रमिक मिल करके 100 कुर्सियां बनाते हैं तो एक व्यक्ति कितनी कुर्सी बनाएगा, तो आपको पता है 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी एक व्यक्ति जो है 10 कुर्सी बना रहा है। तो इस तरीके से इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 श्रमिक 100 मेज बनाते हैं, यानी 10 मेज एक व्यक्ति बनाएगा। औसत उत्पाद इसे कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो निकालेंगे एवरेज। निकालने के लिए कुल उत्पाद कितना हुआ है, 100 हुआ है। 100 में से हम क्या करेंगे, जितने भी साधन यानी बनाने वाले हैं उनसे हम भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत उत्पाद आ जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे आप। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद हमारा आता है सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पादक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमपी। तो परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने के कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पाद कहते हैं। एक अतिरिक्त जैसे मान लो अभी 10 आदमी मिल करके 100 कुर्सियां बनाते थे, 10 श्रमिक मिल करके 100 कुर्सियां बनाते थे, तो एक अतिरिक्त इसमें क्या कर दिया गया, 10 में एक जोड़ दिया गया कि 11 हो गए। तो 11 श्रमिक कितने बनाते हैं, 108 बनाते हैं। तो अगर तो उसे क्या कहते हैं, कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10 श्रमिक मिलकर के 100 कुर्सियां बनाते थे, एक अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति आया, वो एक व्यक्ति जो आया हुआ है तो वो कितनी कुर्सी बना रहा, 8 कुर्सी। क्योंकि अभी भाग करके हम बताया गया है
एवरेज हम निकाले थे। एवरेज अगर हम निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या किए थे, जैसे 10 श्रमिक हैं मिलकर के 100 कुर्सियां बनाते थे, 10 से हम भाग कर दिए थे, तो हमारा 10 व्यक्ति जो है 100 कुर्सियां बनाते थे, एक व्यक्ति जो है 10 कुर्सी बनाता था। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो अतिरिक्त जोड़ा गया वो 8 कुर्सी बनाता है। तो हम क्या करते हैं, एमपी निकालने के लिए इसमें से हम घटा देते हैं, 108 में से 100 घटाएंगे, क्या हमारा जो अतिरिक्त होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम निकालते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।